पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, कभी भी पूजा, उपासना, ध्यान इसके लिए बैठते हैं तो मन में प्रारंभ में ही बुरे विचार आने लगते हैं। क्या करें? इसके लिए बहुत गिल्ट भी फील होता है। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत स्वाभाविक प्रश्न है आपका। कई लोग ये प्रश्न करने से शर्माते हैं, कह नहीं पाते, लेकिन कई लोगों की ये समस्या है। पूर्व में भी कई लोगों द्वारा ऐसा पूछा गया है। तो इसको जानना, समझना और इसकी जड़ तक जाना बेहद आवश्यक है। इस समस्या की जो पृष्ठभूमि है, जो इसका मूल कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कुसंस्कार हैं, जिसको हम धो नहीं पाए हैं अपनी गतिविधियों के माध्यम से। देखिए, दो चीजें हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव हैवी रहेगी तो नेगेटिव जो है वो कम से कम हो जाएगी। शून्य तो नहीं होगी, लेकिन वो कम से कम अवश्य हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव में से जो हावी रहेगा वो प्रोमिनेंट, वो प्रमुखता से हमें दिखाई देगा। तो पिछले जन्मों के जो कुसंस्कार थे वो अभी तक प्रबलता से हमारे साथ बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस जन्म में हमने किन लोगों का संग किया, हमने सत्संग नहीं किया, कुसंग किया। तो जैसे लोगों से हम दिन रात मिलते जुलते हैं, जिस प्रकार के मोबाइल में हम वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, जिस प्रकार के सीरियल देखते हैं, जैसी बातचीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में घर कर जाता है। और जब भी आप उपासना के लिए, पूजा के लिए, साधना के लिए बैठते हैं, तब सबसे पहले वही विचार, क्योंकि वो अवचेतन में थे, और जब आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, तब नेगेटिव विचार ही सबसे पहले आते हैं। खासतौर पर जब मूर्ति पूजा की हम बात करते हैं, उस समय इस प्रकार के विचार कई भाइयों और बहनों को आते हैं। ये बात एक और चीज का संकेत करती है। ये संकेत ये करती है कि कहीं ना कहीं आप प्रारंभिक स्तर पर हैं, चाहे ध्यान के, उपासना पद्धति के, अभी आप गहरे नहीं गए हैं। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। और जो डूबने से डर गया वो रहा किनारे बैठ। इस प्रकार के थॉट्स, इस प्रकार के विचार आना इस बात का संकेत है कि अभी हम प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन इसका इलाज तो करना पड़ेगा। अभी हम परीक्षित किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जीवन में कोई भी ध्येय, कोई भी उद्देश्य सबसे पहले जब निर्धारित करते हैं, तब कई बार तो स्वयं ही मन ये कह देता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कई हमारे आसपास के लोग कह देते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आप ध्यान की पहली सीढ़ी पर पहला पद रखते हैं, पूजा उपासना की पहली सीढ़ी पर पहला पद रखते हैं, तो आपका स्वयं का जो मन है, जो अंधकार से, वो आपको आवाज देता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो वो उसके ऊपर नेगेटिव छाया उत्पन्न कर देता है। और इसी अंधकार को मिटाने के लिए और ध्यान में आगे प्रवृत्त होने के लिए, उपासना पद्धति में प्रवृत्त होने के लिए, हमने ये आत्म साधना शक्ति केंद्र, यहां पर यही कार्य किया जा रहा है।
जो भी साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उपासना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें अंदर उतरना पड़ेगा। बाहर ही आप रहेंगे, जितना आप भौतिक जगत में रहेंगे, यही समस्या जो अभी इस बहन ने उठाई वो सभी के साथ में होगी। तो इसका जो व्यवहारिक समाधान है वो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम एक नियत समय पर एक नियमितता, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन को अपनाएं। और इसीलिए जो सूर्य उदय का समय है, जब प्रकृति शांत होती है, आपका मन भी शांत होता है, किसी प्रकार के दुर्विचार भी नहीं होते हैं, मौसम पूरी तरीके से अनुकूल होता है, इसलिए सूर्य उदय के समय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है किसी भी प्रकार की आराधना, साधना या ध्यान के लिए। जो नियमित रूप से सूर्योदय के समय ये करता है, ब्रह्म मुहूर्त में करता है, उसके साथ में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आएगी भी तो बहुत ही कम वो समस्या आएगी, क्योंकि वो समय प्रबोध का समय है। आपकी निद्रा समाप्त हुई है, आप जागरण को प्राप्त होने वाले हैं। इस दोनों के बीच में जो संधि है वो जागरण का समय। अभी आपने किसी से कोई बातचीत नहीं की है, यदि आप दिन भर के बाद में रात्रि में करेंगे तो बहुत संभावना है कि कम से कम एक दिन के जो अनुभव है वो आप अपने उस पवित्र स्थान पर लेकर के जाएं जो भी आपने निर्धारित किया है ध्यान के लिए। दूसरी बात, आप किस दिशा की ओर उन्मुख हैं। आप ये प्रयास करें कि आपके घर का जो स्थान आपने निर्धारित किया है ध्यान के लिए, यहां पर तो हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रखी हैं, वो उत्तर मुखी हो। वहां पर प्रकाश का, हवा का आवागमन निश्चित तौर पर हो, और नित्य ही एक ही समय पर आपको करना है। यह समस्या इस कारण से भी आती है कि आज हमने दोपहर में कर लिया, फिर हमने शाम को किया, जब हमें समय मिला तब हम ध्यान में प्रवृत्त होना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, जब भी आपका मन पीड़ा में है, शंका में है, दुर्विचारों में है, तब आपको ध्यान के लिए निर्धारित जो स्थान आपने अपने घर में बनाया है वहां पर आपको प्रवेश नहीं करना है। आप ये कोशिश करें कि वहां का वातावरण पूर्ण रूप से पवित्र हो, वहां पर अनावश्यक वस्तुएं ना हो, किसी भी व्यक्ति का वहां पर अनायास ही प्रवेश ना हो। कौन किस प्रकार की ऊर्जा, किस प्रकार की ऑरा लेकर के आया है आप नहीं जानते उस चीज के बारे में। तो नियम से यदि आप चलेंगे, नियम पालन ही उन्नति का कारक है। और महत्वपूर्ण बात कि कई बार हम स्वयं स्वप्रेरित होकर, अच्छी बात है, किसी भी ध्यान मार्ग की तरफ, किसी उपासना पद्धति की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि इसका जो सही, सटीक, शास्त्र सम्मत तरीका है वो है गुरु के माध्यम से हमें प्रवृत्त होना है। जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, जिस साधना में हम सिद्धि चाहते हैं, यदि वो हमने किसी गुरु से प्रॉपर रीति से दीक्षित होकर के प्राप्त किया है तो उसमें गुरु की पवित्रता स्वतः ही समाहित हो गई। फिर इस प्रकार के विचार नेगेटिव आपको आएंगे ही नहीं। गुरु ने जब कुंडलिनी में उसको जागृत कर दिया है तब आपके रोम रोम में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता घर कर जाएगी और ऐसे नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गुरु की पवित्रता का अंश आपके अंदर प्रवेश कर गया। और साथ ही एक और बात यहां पर कि जिन बातों को हम बुरा समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, नेगेटिव समझ रहे हैं, उसका भी ये कारण है कि वो हमें इसी सोसाइटी ने, इसी संसार ने, यहाँ के संचार माध्यमों ने हमारे दिमाग में वो बैठा दिया है कि वो बुरे हैं। वो हैं, बस इतना काफी है। आपको ये परीक्षण नहीं करना कि ये बुरे हैं। आपके लिए वो विचार होने चाहिए, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी है, उन विचारों के आपको पार जाना है। यदि आपने वहां पर समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, अपने पैर पीछे ले लिए, तो फिर साधना के उच्च स्तर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। और यहां पर आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा यही प्रयास होता है, जितने भी साधक आते हैं
उनकी इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो। इसलिए हम सभी का स्वागत करते हैं और हर एक प्रश्न का उचित, शास्त्र सम्मत और व्यवहारिक उत्तर आपको देने का प्रयास करते हैं। इसी में हमारा ये केंद्र जो है वो लगा हुआ है।